जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें कि है अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। जैसे कि अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण पर बनने वाला अवतल दर्पण के जो 6 नियम आपको पढ़ाए गए हैं, उनमें से मैंने 3 नियम आपको पहले की वीडियो में बताए हैं, लेकिन अगले वीडियो में 4th, 5th एंड 6th नियम, 6वां नियम मैं आपको बताऊँगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण, हम सभी अभी अवतल दर्पण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमारा अवतल दर्पण में कह रहा है कि सबसे पहले किरण आरेख है, वस्तु की स्थिति अर्थात वस्तु है कहाँ, प्रतिबिंब यानी वस्तु पर प्रतिबिंब बनने के बाद उसका प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, बड़ा छोटा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये सब चीज़। तो जैसे कि पहला हमारा चौथा क्या बोल रहा है, चौथे में कह रहा है कि वस्तु की स्थिति सी, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, सी पर है, यानी कि वस्तु की स्थिति सी से एफ है, यानी कि सी कौन क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से वस्तु की स्थिति सी है। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये पॉइंट का मतलब है कि ये बीच में वस्तु कहाँ रखी हुई है, बीच में रखी हुई है, सी और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे ऐसे, यहाँ पर हम वस्तु को रख देते हैं ऐसे, हम नाम दे देते हैं बी, इसे हमने नाम दे दिया बी, और वस्तु यहाँ रख दी। जब हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इससे जब हम एक समांतर रेखा, कल हमने आपको बताया कि समांतर रेखा क्या होता है, तो वैसे ही आप देखते हैं हम यहाँ पर एक समांतर रेखा का मतलब होता है कि इसी रेखा के समांतर, यानी पी के समांतर रेखा, एक समांतर रेखा खींच देते हैं जिसमें इधर एरो लगाते हैं। अब ये जब यहाँ से टकराएगी, जब यहाँ पर जाती है इधर, और यहाँ से जब टकराएगी तो फोकस से होते हुए गुजरेगी, ये ऐसे फोकस से होते हुए चली जाएगी, यहाँ से जाता हुआ दिखाया जाएगा, ऐसे फोकस से होते हुए ये चली जाती है। दूसरी किरण जब आती है, दूसरी किरण जब आएगी तो वो फोकस से होती हुई आएगी और यहाँ टकरा करके, यहाँ से टकरा के यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से टकरा के कहाँ निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो जब ये चीज़ यहाँ से निकलता है तो हमारा क्या बनेगा कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से आया, ये आती हुई किरण है, ये आती हुई किरण। अब इसके बाद जैसे कि ये जा रही है तो हमने ये यहाँ पे से बनाया, और ये जा रही है, इसका मतलब इधर से बनाया। अब ये दोनों रेखा जहाँ पर काटेंगी, हमारा सी है, ये दोनों रेखा जहाँ पर काटती है, मतलब यहाँ पर ये रेखा काट रही है, तो ये हमारा बन गया B1, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ है, वस्तु यहाँ है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ, ये सी और एफ था, सी और एफ के बीच में हमारी वस्तु है। दूसरा क्या कह रहा है कि अब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सी तथा अनंत के बीच में, सी से यहाँ तक की कोई भी रेखा अनंत ही होगी, तो सी से अनंत के बीच में बन रहा है, यानी कि इधर बन रहा है। अब वो आगे कह रहा है कि वास्तविक, आगे कह रहा है कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक का मतलब बताया था एकदम कंफर्म वाला बनेगा, और उल्टा मतलब वस्तु अगर ऐसे रखी है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे उल्टा हुआ बनेगा। अगर वस्तु हमारी ऐसी है तो उसका प्रतिबिंब हमारा ऐसे बनेगा, उल्टा हुआ। और वस्तु से बड़ा का मतलब अगर वस्तु इतनी छोटी है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या ये चीज़ें हमारा नियम फॉलो कर रहा है। देखिए, वास्तविक है, एकदम कंफर्म है कि यहाँ बन रहा है। दूसरा क्या कहता है कि उल्टा है, यहाँ वस्तु इधर रखी है सीधा, यहाँ पर उल्टा है। और तीसरा क्या कह रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु यहाँ पर इतनी छोटी है, और इधर वस्तु इतनी बड़ी है, ठीक है। तो हम पाँचवा अपना पॉइंट देखते हैं। पाँचवें में हमारा क्या कह रहा है कि एफ पर वस्तु कहाँ रखी हुई है, एफ पर रखी हुई है। वस्तु एफ पर रखी हुई है तो हम पहले एफ पर लाइन खींच लेंगे, एफ पर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमने बी नाम दे दिया वस्तु को, एफ पर लाइन खींच लेते हैं। खींचते ही यहाँ पर जो हम सबसे पहले एक समांतर रेखा खींचेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे तो ये कहाँ से होती हुई जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही, ये ऐसे हम इसे फोकस से होते हुए दिखा देंगे कि ये फोकस से होते हुए जा रही है। अब दूसरा जो हम इसी के समांतर दूसरी जो रेखा खींचेंगे, वो रेखा यहाँ से खींचेंगे जो कि सी से होते हुए जाएगी, ये यहाँ से खींचेंगे जो कि सी से होते हुए जाएगी ऐसे। तो ये रेखा यहीं से जाएगी और यहीं से परावर्तित भी हो जाएगी, अर्थात ये रेखा इधर ही से जा रही है और इधर ही से पलट करके वापस भी चली जा रही है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वस्तु जो है, यहाँ पर वस्तु है एफ पर,
F पर वस्तु हमारी है। दूसरा क्या कह रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। इसका मतलब कि ये यहाँ से मिलेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे मिलती मिलती हुई जाएगी, ऐसे ऐसे मिलती जाएगी, पर वो आगे कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है, या बहुत ही दूर अनंत पर, बहुत ही ज़्यादा दूर, बहुत पता नहीं कहाँ बनेगी, तो बहुत ज़्यादा दूर बनेगी, इसलिए हम क्या बोल देंगे, अनंत पर बोल देंगे। और तीसरा क्या कह रहा है, वस्तु वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनने वाला है, यानी कि वास्तविक बनेगा, कंफर्म है कि बनेगा, आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। तो ये वास्तविक बनेगा, वस्तु के उल्टा, वस्तु इधर सीधी है तो इधर उल्टा ही बनेगा, और वस्तु से बड़ा, तो ये तो कंफर्म ही है कि वस्तु से बड़ा बनने वाला है। तीसरा हमारा छठवां पॉइंट क्या कहता है कि वस्तु F और P पर रखी हुई है। वस्तु कहाँ रखी है, F और P के बीच में रखी हुई है। F और P क्या है हमारा, F यहाँ है और P हमारा यहाँ है। तो F और जैसे कि F और P के बीच में रखी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में रखी होगी, इस तरफ बनेगा इसका वास्तविक इसका प्रतिबिंब जो है भासी, वो इधर बनेगा। तो ये हमारा F है, ये हमारा P है, इसके बीच में रखी है, यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर वस्तु हम ले लेते हैं कि हमारी वस्तु यहाँ रखी है, तो हम इसे ऐसे खोल देते हैं। हाँ, यहाँ पर वस्तु बन गई। अब हम इसे B नाम दे देते हैं, B नाम दे दिया। अब इसके समांतर एक रेखा खींच दिया F, जो कि ये रेखा F से होती हुई गुजर रही है। किससे, F से होती हुई गुजर रही है, यानी कि ऐसे गुजरेगी, ऐसे चली गई, ठीक है। तो F से होती हुई जा रही है, यहाँ पे हमने एरो का निशान बना दिया। F से होती हुई जब ये जा रही है, तो हम देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब, अब जैसे कि हमने ये वाली रेखा खींच ली, ये यहाँ से जाकर इधर से टकराकर इधर चली जाती है, ठीक है। तो अब हम एक अगली रेखा जो सिक्स समांतर खींची जाती है वो खींचेंगे, तो वो हमारी रेखा कैसी होगी, C से जाएगी, C से वो गुजरती हुई जाएगी और C से ही वापस भी आ जाएगी, C से ही जाएगी और C से वापस भी आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि रेखा इधर से जा रही, इधर जा रही, दोनों ही रेखाएँ ऐसे जा रही हैं, बदलती हुई जा रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों आगे जाकर कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं, ये दोनों आगे जाके नहीं मिलने वाली है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे हम अब आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि कहीं जाकर आगे की तरफ मिरर के मिलने वाली रेखा। तो ये हमारी रेखा हो गई, ये ऐसे से, ये रेखा ऐसे से लाइन जाएगी, और ये वाली जो रेखा होगी वो कहीं जाकर ऐसे ऐसे मिलेगी, है ना। तो ये जो है, जहाँ पर हमारी रेखा ये ऐसे से मिल रही है, हमारी ये वस्तु जो है वो वहीं पर बन जाएगी। हमारी वस्तु कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर, यानी कि ये हमारी वस्तु बन गई A, इसी वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो अब जैसे कि देख रहे हैं कि वस्तु में क्या कह रहा है कि P और F के बीच में बन रहा है, तो P और F के बीच में हमारी वस्तु हो गई। मिरर बैक साइड और P के बीच में, मिरर बैक साइड और P के बीच का मतलब होता है इधर से पूरी रेखा तो P ही है, इधर से पूरी रेखाएं ये वाली P है। तो मिरर के बैक साइड यानी मिरर के पीछे जो है, मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे तरफ बन रहा है, और बैक साइड मतलब P के पास बन रहा है ना। तो मिरर के बैक साइड और P के बीच में बन रहा है। और तीसरा कह रहा है कि आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से तो बड़ा बन नहीं रहा है, इस तरफ वस्तु के, मिरर की इस तरफ जो है छोटी है वस्तु, और मिरर के बैक साइड क्या है, बड़ी वस्तु, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। आभासी का मतलब है कि प्रतीत होता है कि हाँ यहाँ पर बनेगा, शायद बनेगा, प्रतीत होता। और ठीक है, सीधा प्रतिबिंब का मतलब है कि करेक्ट एकदम सीधा बनेगा, जैसे वस्तु हमने ऐसे रखी थी तो हमारा प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना। अभी तक हम वस्तु ऐसे रखते थे पर प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता था, तो अब वस्तु हमारा सीधा है, प्रतिबिंब भी हमारा सीधा ही बनेगा। तो ठीक है, अब हमारा आज ये कंप्लीट हो गया। अब उत्तल दर्पण के भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, जिसमें 2 ही नियम पढ़ाए गए हैं, वो जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।